हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी ऑल्ट्स एंड बाकी यहाँ पर जो भी मार्केट के अंदर कंडीशन है उनके अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें, होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीटीसी चल रहा है 43,600 के आसपास, एंड राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज ऑन ए सपोर्ट, जहां पर बीटीसी के लिए हमें प्रीवियसली भी मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। तो अभी यहाँ पर हम ना बात करेंगे कि एक्जैक्टली क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी मैसेज आ रहा है कि आप इस टाइम पे हम शॉर्ट पोजीशन में चले जाए। एंड समबडी हैज आस्क्ड मी कि क्या आप इस टाइम पे ओपी में शॉर्ट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, ओपी का प्राइस हमने तब लिया था जब अब इस टाइम पे ओपी का प्राइस जहाँ पे चल रहा है वहां से हमने अराउंड 80% हमने जहाँ पर एंट्री ली थी वहां से 80% के आसपास ओपी के प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ है। तो रीजन इज दैट कि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा शो ऑफ टेलीग्राम पे इसलिए नहीं करता हूँ, रीजन बिंग यहाँ पर शो ऑफ करके भी कोई फायदा है नहीं। तो मैं ना ही यहाँ पर कोई भी सर्विसेज बेचता हूँ, ना ही मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है कि यहाँ पर देखो मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। तो बाकी यहाँ पर जिसने भी लिया होगा ओपी के अंदर यानी कि स्पॉट में भी लिया होगा तो 80% के आसपास अपने प्रॉफिट यहाँ से जरूर से किया होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इफ यू रिमेंबर, कल भी हमने डिस्कस किया था कि इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी सस्टेन सपोर्ट ओवर दिस पर्टिकुलर जोन देन वी कांट कंसीडर दिस एज ए डाउन ट्रेंड। और यहाँ पर हम इसको ये नहीं बोल सकते कि प्राइस नीचे आ गया, यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया या फिर मार्केट अब इस टाइम पे बेयरिश होने लगा है, तो ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं बोल सकते। रीजन बिंग, जब तक प्राइस अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा तब तक प्राइस के अंदर यही पोटेंशियल रहेगा कि प्राइस एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में हमें देखने को मिले, जो कि अब इस टाइम पे हमें बीटीसी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट थिंग अबाउट द बीटीसी इज दैट कि वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 43,900 के आसपास देखने को मिला आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस। यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बीटीसी राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कि एक्जैक्टली एक साइडवेज मूवमेंट में कंसोलिडेट करेगा, एंड आफ्टर दैट साइडवेज ए ट्रैप। यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले जो कि टिल 44,900 के आसपास 44,490 के आसपास हमें देखने को मिले, यानी कि 44,500 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बीटीसी प्राइस मूवमेंट इज दैट कि अब इस टाइम पे बहुत सारे लोग शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे बीटीसी में। तो राइट नाउ आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन फॉर अ शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि मैं यहाँ पर तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट नहीं करना है जब से बीटीसी के प्राइस 35-36,000 के आसपास मूव कर रहा था। बाकी अगर आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस में देखते हो तो आई होप सो कि आपने इस चीज़ को भी जरूर से देखा होगा। तो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है बीटीसी में आपको सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर सिनेरियोज देखने को मिलेंगे जो कि आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं करना है। तो इफ यू आर समवन हु इज डूइंग ए स्विंग ट्रेड्स, लाइक अगर आप यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशन पे, अगर अपना आपका यहाँ पर जो है स्कैल्प के अंदर बहुत कम प्रॉफिट चाहिए, अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो इन ऑर्डर टू टेक ए स्मॉल प्रॉफिट, देन यू कैन गो फॉर योर शॉर्ट पोजीशन एज वेल। बट यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अभी इस टाइम पे ये मार्केट शॉर्ट कर लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट को एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करने दो, उसके बाद जाके ही शॉर्ट पोजीशन लो, ताकि आपको जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिले। आपने लेट सपोज कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लिया, एक रेड कैंडल बनी, आप गए शॉर्ट पोजीशन ले रहे, तो शॉर्ट पोजीशन आपने जब एंटर किया शॉर्ट पोजीशन के अंदर, शॉर्ट पोजीशन पे लेट सपोज कि आपने एंटर कर दिया शॉर्ट पोजीशन में, तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट तो ऑब्वियसली बुलिश है, तो एक रेड कैंडल के बाद फिर से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर से एक रेड बनेगा, उसके बाद जो है ग्रेजुअली मार्केट एक अप ट्रेंड के ऊपर ही चलने की कोशिश करेगी। तब क्या होगा कि आप यहाँ पर पूरा ट्रेप हो जाओगे। तो इसके लिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि बाकी अगर आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करना चाह रहे हो तो टोटली कंप्लीटली अप टू यू, अपने एंड से भी जरूर से देख के कर लेना। बट मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे अगर प्राइस यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है, प्राइस करेक्शन ले रहा है, तो इट डजंट नेसेसरली मीन कि आप अब इस टाइम पे जाके अपना शॉर्ट पोजीशंस को ओपन कर लो। बाकी आपने ओपन किया है तो वेल एंड गुड, आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से देख सकते हो। बाकी मैं अभी इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन के लिए नहीं जाऊंगा, और मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बार बार बताया, जितने बार मैंने आपको बताया कि शॉर्ट पोजीशन नहीं करनी है, उतने बार मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम भी दिया था। तो अब इस टाइम पे अगेन देख लो, मार्केट सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। तो बाकी अगर आपने शॉर्ट लिया है तो फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ क्या यहाँ पर स्ट्रेटेजी यूज हो सकती है मार्केट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऑल्ट्स है जो अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकते हैं, कुछ ऑल्ट्स है जो कि एक साइडवाइज डाउन ट्रेंड के अंदर आएंगे, एंड बीटीसी साइडवाइज में कंसोलिडेट करेगा। साइडवाइज एक डाउन ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर लो बीटीसी में, बट ये जो साइडवाइज डाउन ट्रेंड होगा ये कुछ टाइम के लिए होगा, और उसके बाद जो है मार्केट पूरा अच्छे से ऊपर की तरफ मूव करेगा।
एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे कि आज 24 से आई गेस 23 है शायद, तो आज के दिन यहाँ पर कल क्रिसमस इवनिंग है जो कि यहाँ पर क्रिसमस के लिए पूरा बंद रहेगा। वैसे भी तो वीकेंड भी है, संडे भी है और आज तो सैटरडे है, ऐसे वीकेंड भी चल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, अब इस टाइम पे न्यू ईयर, क्रिसमस, वीकेंड सब कुछ यहाँ पर एक साथ में ही है। तो इन दैट केस क्या होगा कि मार्केट के अंदर आपको वॉल्यूम्स थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। तो अब इस टाइम पे जब भी मैं बोलता हूँ कि वीकेंड में या फिर किसी भी या फेस्टिवल के टाइम पे वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, जैसे कि क्रिसमस, न्यू ईयर ऐसे टाइम पे, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है, बीटीसी सीएमई के नाम आपने सुना होगा। बाकी अगर आपने नहीं सुना है, बीटीसी फ्यूचर एक चार्ट है जो कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। बीटीसी सीएमई आपने सुना होगा, सीएमई गैप। तो सीएमई गैप इसलिए भी बनती है क्योंकि जब भी हॉलीडे या फिर कोई भी फेस्टिवल होती है या फिर वीकेंड होती है, तब ये जो कंपनीज होती है ना, ये बंद रहते हैं, तब वो ट्रेड वगैरह नहीं करते। तो उसमें जो गैप बनती है वो इन एवरी वीकेंड, तो उस गैप को ही सीएमई गैप बोला जाता है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ही यही है, जितने भी बिग प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, लेट सपोज कि मान लो बहुत बड़ी एक कंपनी है जो कि अब इस टाइम पे यहाँ पर इन्वेस्ट करती है बीटीसी इथेरियम के अंदर अपना टीम के साथ। तो वो कंपनी क्या करेगा, सैटरडे संडे तो वैसे भी ऑफ रहती है वो कंपनी का, तो सैटरडे संडे वो ट्रेड नहीं करेंगे। तो सैटरडे संडे वो ट्रेड नहीं कर रहे, दैट मीन्स क्या है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा। अगर वो ट्रेड करेंगे, एक्टिविटीज़ होंगे, तो वॉल्यूम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द थिंग इज दैट कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये नेसेसरीली 100% इंपॉर्टेंट नहीं है कि वीकेंड में मार्केट मूव ना करे, ठीक है। ये 100% नेसेसरीली इंपॉर्टेंट नहीं है, वीकेंड में मार्केट मूव कर सकता है, बट ये एक परसेप्शन है कि वीकेंड के टाइम पे यहाँ पर जो स्मार्ट मनीज है वो ट्रेड नहीं करते, तो इसके कारण मार्केट के अंदर वॉल्यूम हमें कम देखने को मिलता है। और ये ज़्यादातर यहाँ पर आप इस चीज़ को ना आप खुद के एंड से भी ज़रूर से देख सकते हो, क्योंकि आज सैटरडे है। अब देखना कि प्राइस अब इस टाइम पे ये जो पार्टिकुलर जोन है ना, सैटरडे से संडे तक प्राइस एक साइडवेज में मूव करने की कोशिश करेगा, एंड संडे इवनिंग को प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो वो डाउन साइड में हो या फिर वो अप साइड में हो, लेकिन एटलीस्ट मार्केट के अंदर आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे ओपी के बारे में कि एग्जैक्टली ओपी पे क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ओपी में ऑलरेडी हमने एंट्री भी लिया था, बहुत ऊपर हमने ऑलरेडी, बहुत नीचे हमने ऑलरेडी एंट्री लिया था, जहाँ पर अगर आपने एंट्री लिया होगा तो होप सो कि अब अच्छा सा प्रॉफिट आपने भी यहाँ से किया होगा। तो अब इस टाइम पे लोगों का ये कंसर्न है, कैन वी ओपन ए शॉर्ट पोजीशन इन ओपी। तो अभी इस टाइम पे देखो, राइट नाउ यू कैन ओपन ए शॉर्ट पोजीशन इन ओपी, बट यहाँ पर रिस्क क्या है एंड रिवार्ड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे ओपी अगर नीचे आता है तो फिर ओपी के लिए ना यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से और भी फर्दर नीचे आएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, मैं अब इस टाइम पे राइट नाउ आपको यही बताऊंगा कि एग्जैक्टली अगर इसी पर्टिकुलर जोन पे ओपी अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, वेट अ सेकंड, यहाँ पर अगर वो ओपी अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है दैट मीन्स कि क्या होगा कि नेक्स्ट हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे जो कि अराउंड इसी जोन को आके एटलीस्ट तो टच करेगा, जो कि 3.496 के आसपास, ठीक है। इफ वी ब्रेक बिलो दिस पार्टिकुलर जोन देन वी हैव अ सपोर्ट ओवर दिस ट्रेंड लाइन जो कि है 2.8393, ठीक है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट वी कैन डू फॉर द ओपी इज दैट कि ओपी के लिए ना आप अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि वेट में इसलिए आपको बता रहा हूँ, ओपी के प्राइस अब इस टाइम पे जिस डायरेक्शन के ऊपर मूव कर रहा है, ये जो प्राइस मूवमेंट है, ये प्राइस मूवमेंट एज ए करेक्शन आप इसको कंसीडर कर सकते हो, बट आई नो कि आप यहाँ पर करेक्शन पे भी अपना प्रॉफिट कैच करना चाह रहे हो, तो यस यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन, बट एट व्हाट कॉस्ट ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो यू शुड हैव टू मेक योर स्टॉप लॉस अबव दिस पार्टिकुलर जोन जो कि है अराउंड इसी जोन पे, ठीक है, जो कि है आप को तो यहाँ पर रखना ही पड़ेगा 3.3830 के आसपास, एंड आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो समवेयर अराउंड 3.0331 के आसपास होगा, ठीक है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए सेफर साइड ट्रेड देन आई विल रेफर यू नॉट टू गो फॉर ए शॉर्ट इन ओपी। आप अभी इस टाइम पे वेट कर लो, इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आने दो जो कि है 3.0331, इसी जोन से आप अपना जो भी डिसीजन है वो ले सकते हो, ठीक है। तो ओपी के लिए राइट नाउ अगर आप देखोगे तो हमने ओपी में एंट्री लिया था समवेयर अराउंड इसी जोन पे, ठीक है। हाँ, यहाँ से अगर हम देखें तो अराउंड 62% के आसपास, 63% के आसपास ओपी में हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर इसको आपको देखना है कि अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अगर ओपी आता है 3.0277 233 के आसपास, देन यू कैन ओपन ए लॉन्ग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ शॉर्ट हो सकता है, यानी तो मेरे हिसाब से यस यू कैन गो फॉर ए शॉर्ट इन ओपी, और जो भी कि आपका मैक्सिमम टारगेट लिमिट रहेगा अराउंड 3.0, ये जो पर्टिकुलर जोन है इसी जोन के आसपास। आई होप कि आपको अपनी डिटेल्स में बात समझ में आई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।